नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पहला भाग लेकर आया हूं, जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आरओ 2016 यूपी पीएससी आरओ 2016 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आने वाले समय में यूपी पीसीएस प्री 2020 का एग्ज़ाम देंगे या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न किसी भी सेक्शन के अंतर्गत एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये मैं आपके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत पहला भाग आज लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा? तो हम जानते हैं कि शरीर का हमारा सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो यदि 273 में हम 37 को जोड़ दें तो हमें जो मान प्राप्त होता है 310 केल्विन, वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो शरीर का तापमान केल्विन में होगा 310 केल्विन। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई डिगबोई में है। इसका आंसर है डिगबोई। किस अनुच्छेद के अनुसार, यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के हर सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं ताकि आपकी हर सेक्शन की प्रैक्टिस समान रूप से हो सके। ठीक है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भाग 3 जो आता है उसमें ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचित होने का अधिकार और मताधिकार दोनों अलग अलग है। ये किस तरह के अधिकार हैं? ये विधिक अधिकार हैं। ठीक है, ऑप्शंस में आपको संवैधानिक अधिकार भी दिया हो सकता है, अन्य ऑप्शन भी होंगे, तो सही ऑप्शन होगा आपका विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये केल्विन में आंसर है 277 केल्विन। यदि आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे ऑप्शंस में, अगर ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन हो तो 4 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन पदार्थ की किस अवस्था में होता है? तो यह केवल द्रवों व गैसों में संवहन की क्रिया होती है, ठोस में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया? तो सही आंसर है त्रिपुरा में। अप्रैल 2020 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको सभी सूचकांक, महत्वपूर्ण सूचकांक रटे हुए होने चाहिए। एक प्रश्न जरूर आता है इनमें से, जो कि हम 2020 में पेपर होगा, आरओ 2016 का या पीसीएस यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स, तो 2020 के साथ साथ 2019 के भी सूचकांक आपको याद करने होंगे। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम की समयावधि में क्या परिवर्तन होगा? घटेगी, बढ़ेगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो ये बढ़ेगी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो बढ़ने का ऑप्शन होगा वो सही है, वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम्फा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है?
तो यह मिजोरम में अवस्थित है। ठीक है, राज्य का नाम पूछा गया है मिजोरम। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसियों ने भारत में प्रथम कोठी कब और कहां स्थापित की? तो कब स्थापित की? 1668 ईस्वी में। और कहां स्थापित की? सूरत में। ठीक है। अगला प्रश्न है 17, क्वेश्चन नंबर 17, कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में भारत कब आया? तो यह 1608 ईस्वी में आए थे, और 1608 ईस्वी में आया था ये, और जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तीनों कर्नाटक के युद्ध हैं और सामने उनके संधियां दी हुई हैं। इन युद्ध में कौन सी संधि हुई थी जब ये युद्ध समाप्त हुए? तो इसमें आंसर होगा ए का 1, यानी एला शापेल की संधि कर्नाटक के प्रथम युद्ध से सही संबंधित है, और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध यानी ऑप्शन बी का आंसर होगा पौंडीचेरी की संधि, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के साथ। ऑप्शन 2 सही होगा। संधियों के सामने साथ में उनके वर्ष लिखे हुए, किस सन में, किस वर्ष में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब व कहां किया गया? तो यह 1906 ईस्वी में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम क्वेश्चन में पूछा है सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में। उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक अधिकारिता अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो साधारण बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव पारित होता है उसके अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालयों को लेख रिट्स जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई? 2 अक्टूबर 2014 से। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? अप्रैल 1948 ईस्वी में। और क्वेश्चन 25 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसन। ठीक है, तो मैंने ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स सभी सेक्शन से क्वेश्चन आपको देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन थे। मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ? तो इसका सही आंसर है ये 1920 से 1922 के बीच हुआ, मालाबार, केरल में। यदि केरल भी ऑप्शन हो केवल तो वो आप टिक कर सकते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो यह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम मैसूर युद्ध कब व किन के बीच हुआ? तो यह 1766 से 1769 के बीच अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों व हैदर अली के मध्य हुआ था, तो ये इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चंस मैं आपको पहले पार्ट में लेकर आया था आपके लिए, और यदि आपको ये पसंद आए हों तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनको आप रट लीजिए, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अगले पार्ट में और अधिक प्रश्न लेकर आने की कोशिश करूंगा। यदि आपको सीरीज़ ये पार्ट पसंद आया हो सीरीज का, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगली बार और अधिक और
महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।